देखिए हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक में थर्ड लेक्चर नंबर 3 था। देखिए अल्कीनाइल ग्रुप, जैसे हम लोग पढ़े थे अल्काइल। ध्यान से देखिए, अल्केन से, कोई भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल। कोई भी, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से क्या होता है? प्रोपाइल। तो ब्यूटेन से क्या होगा? ब्यूटाइल। अल्कीनाइल किसको बोलेंगे? किसी भी अल्कीन से, जैसे कोई भी अल्कीन आप ले लीजिए, अब अल्कीन से ई हटा दीजिए और वाई एल लगा दीजिए तो ग्रुप क्या हो जाएगा? अल्कीनाइल। होगा कि नहीं? क्या पढ़ेंगे इसको? अल्कीनाइल। क्या पढ़ेंगे? अल्कीनाइल। क्लियर यहां तक है? जैसे आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब ध्यान से देखिए, इसके कहीं भी किसी भी कार्बन से H हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? H हटा दीजिए, ग्रुप क्या बन जाएगा? ऐसे देखिए, ये बन जाएगा। तो ये सब नाम आपको याद रखना होगा नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए, ताकि नोमेनक्लेचर लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो इथीन से H हट गया तो ग्रुप जो बना ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इथीनाइल। क्या पढ़ते हैं? इथीनाइल। इथीन था तो इथीन से क्या किए? ई हटा दीजिए, वाई एल लगा दीजिए। तो इथीन से ई हटा दीजिए और ई हटा करके क्या लगा दीजिए? वाई एल। तो पूरा ग्रुप का नाम क्या हो गया? इथीनाइल। क्या नाम होगा? इथीनाइल। तो इथीन से के छट गया, वाई एल लगा दीजिए, इथीनाइल हो जाएगा। ऐसे इसका एक और भी नाम है, कॉमन नेम, विनाइल। क्या पढ़ते हैं? विनाइल। तो ये आपको याद रखना होगा कि इथीनाइल को ही क्या पढ़ा जाता है? विनाइल। क्या पढ़ते हैं? विनाइल। ऐसे याद रखना होगा कि इथीनाइल इज आल्सो नोन एज विनाइल ग्रुप। एक और सुनिए, देखिए इसको आप अच्छे से देखिए, प्रोपीन को देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें से कितने तरह से आप इसको बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए इसको अच्छे से देखिए, यहां से हटा दीजिए, ये हो गया। बीच वाले कार्बन से हटा दीजिए, ये हो गया। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हो। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए। तीनों का अलग अलग नाम है। तीनों क्या है? प्रोपीनाइल। कैसा है? प्रोपीनाइल। प्रोपीनाइल प्रोपीन से, जैसे एक कंपाउंड जो आप लिखे, एक कंपाउंड कैसा है? प्रोपीन। ये है ना, क्या है? प्रोपीन है। तो प्रोपीन से जो ग्रुप बनेगा वो सबको बोलेंगे प्रोपीनाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपीनाइल। अब जरा ध्यान से देखिए, काउंटिंग इसमें कहां से होता है? जहां से डबल बॉन्ड होता है वहां से नहीं, जहां से बॉन्ड उसका खाली होता है ना, वहां से काउंटिंग होता है। मतलब काउंटिंग यहां से करेंगे, 1 2 और 3। अब बताइए 1 2, ध्यान से, ये 1 नंबर है, 1 एक नंबर 1 2। बोले डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे स्टार्ट हो जाता है? 2 पे।
तो इसको पढ़ते हैं 2 प्रोपिनाइल। ऐसे क्या पढ़ेंगे? 2 प्रोपिनाइल। और 2 प्रोपिनाइल को ही पढ़ा जाता है एलाइल ग्रुप। इसको क्या पढ़ा जाता है? एलाइल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 प्रोपिनाइल इज ऑल्सो नोन एज एलाइल ग्रुप। यहां आइए, इसका नाम पढ़िए। देखिए 1 1 2। अब बताइए, इसका नाम लिखना होगा। काउंटिंग कहां से करते हैं? जहां से बॉन्ड निकलता है। तो बोलिए 1 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। तो इसको आप क्या पढ़िएगा? 1 मिथाइल। ऐसे। और उसके बाद 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? अभी लिखवाए थे इथिनाइल। तो 1 मिथाइल इथिनाइल। ए नाम आने। तो इसका एक और भी नाम लिख सकते हैं। देखिए 1 मिथाइल। 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये वाला ग्रुप। इसका एक कॉमन नेम अभी और बताए थे, क्या लिखते हैं? विनाइल। क्या लिखते हैं? विनाइल। तो इसको लिख सकते हैं 1 मिथाइल विनाइल। ये भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल विनाइल। यहां पे इसमें बताइए 1 2 और 3। 1 नंबर पे है 1 नंबर पे बॉन्ड भी खाली है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्रोपिनाइल। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपिनाइल। इसका मतलब प्रोपीन से 3 तरह का बना एलाइल ग्रुप, जिसको कहते हैं 2 प्रोपिनाइल, 1 मिथाइल इथिनाइल या 1 मिथाइल विनाइल, और एक क्या है? 1 प्रोपिनाइल। क्या है? 1 प्रोपिनाइल। मतलब हम अल्कीन से, याद रखिएगा, कोई भी अल्कीन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम है अल्कीनाइल। क्या नाम है? अल्कीनाइल। और यदि अल्काइन से हटा दीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, अल्काइन, इसमें से एक एच हटा दीजिए तो नाम से क्या कीजिए? ई हटा दीजिए, वाई एल लगा दीजिए, इसका नाम होगा अल्काइनाइल ग्रुप। क्या नाम होगा? अल्काइनाइल। जैसे आप देखिए, इसमें अगर 3 कार्बन का लेते हैं तो अल्काइन होता है। बोलिए इस इथाइन, इसको पढ़ते हैं इथाइन। बोलिए एच इसमें से निकाल दीजिए तो नाम से ही हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? वाई एल। बोलिए इसका नाम कोई पूछेगा क्या पढ़िएगा? इथाइनाइल। क्या पढ़िएगा? इथाइनाइल। ऐसे। चलिए, तो पहले इसको आप लिख लीजिए। अल्कीनाइल ग्रुप लिखिए। हेडिंग दीजिए अल्कीनाइल।
लिख लिए? आप लिख लिए? आप उसको लिखने दिए? हो गया? हो गया? Sir, but you will have 1 molar oil gas and STP 22.4 liter. So 2.7 वो एस टी पे बहुत कोई अंतर नहीं होता है ना। एस टी पे एन टी में थोड़ा सा वहाँ फर्क दिखाया गया है ना। तो 22.7 लिखता है, तो उससे आप 22.4 मान के ही बनाइए। हो गया? इसको हटा दें। अरे देखिए, हम जैसे पढ़ाए थे अल्कोहल्स, तो हम क्या पढ़ाए थे थोड़ा सा खाली जान लीजिए। अल्कोहल का मतलब हुआ जिसके आर में कोई OH ग्रुप लगा रहे, इसी को क्या कहा जाता? अल्कोहल का। तो आर के साथ अगर कोई OH ग्रुप लगा रहे तो वह कंपाउंड हमारा अल्कोहल कहलाता था।
अब देखिए, अब अल्कोहल में टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसको कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप के संख्या के आधार पे अल्कोहल कितना प्रकार का है। टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के नंबर के आधार पे अल्कोहल कितना प्रकार का। तो जैसे सबसे पहला आप लिखते हैं, देखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हुआ कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है। कितना OH ग्रुप होता है? एक। यानी जिसका एक मोलकुल में, वन मोलकुल में 1 OH ग्रुप होता है, उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। यानी दो अल्कोहल्स, देखिए, यानी 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट in a molecule of the compound। करा कोई भी वैसा अल्कोहल जिसका एक मोलकुल में अगर कोई एक OH ग्रुप होता है तो उसको कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक। यानी जिसका एक मोलकुल में कितना OH ग्रुप होगा? एक OH ग्रुप। वैसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। जैसे एग्जांपल में देखिए, CH3OH, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। तो जिसका एक मोलकुल में अगर एक OH ग्रुप होता है तो वैसे कंपाउंड को ही कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, जिसका एक मोलकुल में कितना OH? एक OH है। दूसरा देखिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, डाई का मतलब क्या होता है? दो। हाइड्रिक का मतलब OH, मतलब वैसा कंपाउंड जिसका एक मोलकुल में 2 OH होता है। कितना OH होता है? 2। इसको कैसे लिखिएगा? 2 OH ग्रुप इज प्रेजेंट टू OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए मोलकुल ऑफ द कंपाउंड। यानी जिसका कंपाउंड का एक मोलकुल में 2 OH होता है, वैसे अल्कोहल को क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। जैसे एग्जांपल में देखिए, CH2OH, CH2OH, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। कैसा है? डाईहाइड्रिक। कैसा होगा? डाईहाइड्रिक का मतलब हुआ वैसा कंपाउंड जिसका एक मोलकुल में कितना OH होता है? 2। उसको क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। तीसरा हमारा ट्राईहाइड्रिक। देखिए, देखिए, गप ने हल्ला नहीं करना है। देखिए, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देख, यानी 3 OH ग्रुप in a molecule
ऑफ द कंपाउंड। मेरी बात ध्यान से देखिए, कह रहा कोई भी वैसा अल्कोहल जिसका एक मोलकुल में कितना OH होना चाहिए, 3, उसको क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका लिखिएगा, देखिए एक कंपाउंड है CH2OH CHOH CH2H, इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल होता है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, याद रहेगा। चलिए लिखिए उसको, हल्ला नहीं, लिखिए अब बड़ा कोई। चलो सर CH3 और CH3 का केमिकल नेम, CH3 और CH3 का केमिकल नेम तो बताएंगे अभी। इसे उसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम। और वायुपैक नेम लिखेगा तो मिथॉक्सी मीथेन, वो सब सिखाएंगे हम लोग अभी। तो अभी जैसे ये तो समझ में आएगा, दोनों तरफ मिथाइल हो गया और ओ का मतलब बीच में होता है ईथर, तो नाम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। और फिर आयुपैक नेम सिखाएंगे, जो भी नहीं सिखाएंगे उसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्कीन। तो एक कार्बन है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो उसका नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम होता है, मिथॉक्सी। तो वो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन डाई मिथाइल ईथर वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा गया सब। चलिए एक क्लास और ही चलेगा, इसके बाद फिर नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, जितना नोमेनक्लेचर में जरूरत है वो सब हम आपको पढ़ा देंगे अगली क्लास तक, कल तक। उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। और कितने तरह से लिख सकते हैं वो तो आपने फॉर्मूला वाइज लिखा है। हाँ, तो वो आगे बताएंगे। इसका एक आयुपैक नेम लिखाता है, वो तरीका सिखाएंगे कैसे लिखाता है, तब ऐसे भी हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। समझ में ही नहीं आएगा ठीक से भी, है ना। देखिए आइए, ये आप सीख गए मेरे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब अल्कोहल को जो OH ग्रुप है ना, वो किस कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ या टर्सरी कार्बन के साथ, उसके आधार पे अल्कोहल पुनः 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और क्या होता है, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होता है, टर्सरी, ऐसे बांटते हैं। यानी जो प्राइमरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप होता है तब उसको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर कोई OH होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन के साथ अगर कोई OH होता है तो उसको कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। तो फिर हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ अल्कोहल, सेकेंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप। इसको हटा दें।
आप लोग आज हल्ला बहुत कर रहे हैं, बहुत गप कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप with different types of carbon atom। ऐसे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी डिफरेंट प्रकार का जो कार्बन एटम होता है उसमें OH का जो अटैचमेंट होता है उसके आधार पे अल्कोहल का टाइप्स। ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लिखने भी आता है। 12th में पढ़ना है, अल्कोहल कंपाउंड पढ़ना है, इसलिए वहाँ लिखने आता है। इसके आधार पे सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी। देखिए यहाँ या 1 डिग्री अल्कोहल, क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए those alcohols in which OH group, those alcohols in which OH group is attached with primary carbon atom। are known as primary alcohol। देखिए करा कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप, देखिए कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। जैसे देखिए अब आप ध्यान से देखिए, इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है कि नहीं है? तो बोले इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बन के साथ क्या अटैच है? OH। तो इस अल्कोहल को क्या बोलिएगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। या इसको बताइए आप ही, जरा आप ही बोलिए, तो आप ही को कह रहे हैं, बोलिए इसके बगल में कितने कार्बन हैं? 2। एक कैसा कार्बन? प्राइमरी या सेकेंडरी? कैसा? अरे बोले दो। सेकेंडरी। बोलो बगल में। प्राइमरी। बगल से बोलिए कैसा कार्बन? सेकेंडरी। इसके बगल में कितना कार्बन? जस्ट एक कार्बन। इसके बाद ना फिर दूसरा कार्बन है। तो एक कैसा कार्बन? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बन पे अगर OH ग्रुप होता है तो कैसा अल्कोहल? प्राइमरी। कैसा अल्कोहल? प्राइमरी। याद रहेगा ना? मेरी बात ध्यान से देखिए, सुनिए। देख यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी है। हम बताए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जस्ट बगल में, जैसे देखिए जस्ट बगल में कोई जुड़ा होता है ना, उसके आधार पे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी। जैसे इस बच्ची के बगल में इधर एक बच्ची, दूसरा 2, पीछे कितना? जस्ट बगल पीछे कितना? 3। तो ये कैसा हो गई? टर्शियरी। कैसा होगा? टर्शियरी। उसके बाद फिर नहीं देखना है। समझ में आया? मान लीजिए बीच में कोई है 1 2 3 4, तो जो 4 है तो क्या होगा? क्वाटरनरी। तो हम क्या बताए थे? जस्ट बगल में होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, यहाँ देर देखिए, इसके बगल में जस्ट कितने कार्बन? 1। यार इसके बगल में, इसके बगल में 1, इसके बगल में कितना कार्बन? 3। तो ये ना टर्शरी हुआ। इसके साथ तो कोई OH होता तो टर्शरी अल्कोहल होता, लेकिन इसके बगल में कितने कार्बन है? 1।
तो ये कैसा कार्बन? प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बन पे OH होगा तो कैसा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब मेरी बात सुनिए, जिसके जस्ट बगल में एक कार्बन प्राइमरी, 2 कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन टर्शियरी और 4 कार्बन क्वाटर्नरी, और जिसके प्राइमरी कार्बन के साथ कोई OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन के साथ OH है तो टर्शियरी अल्कोहल। बस ऐसे याद रखना। क्वाटर्नरी अल्कोहल तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन का टोटल 5 बॉन्ड कभी बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देखिए। देखिए सेकेंड में आप बताए सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 अल्कोहल्स in which OH group is attached with those alcohols in which OH group is attached with secondary carbon atom। Those alcohols in which OH group is attached with secondary carbon atom are known as secondary alcohol। अब अगर कोई सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर कोई OH लगा है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे देखिए यहां ध्यान से देखिए, देखिए बोले इसके बगल में दोनों तरफ कार्बन है या नहीं है, तो बीच वाला कार्बन कैसा? सेकेंडरी, और उसके साथ क्या लगा है? OH, तो कैसा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका कोई नाम बताइए, तो कॉमन नेम क्या लिखिएगा? कैसा अल्काइल? इस अल्काइल का नाम बताइए, इसको OH को हटा दीजिए, नाम बताइए। अल्काइल में, अल्काइल प्रोपिनाइल, अल्काइल में क्या पढ़ाए थे? जब अल्केन से 2 अल्काइल बनता था, अल्केन से अल्काइल बनता था ना, तो प्रोपेन से देखिए क्या लिखवाए? 2 प्रोपाइल लिखवाए होंगे, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को ही कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल के केस में देखिए कॉपी निकालिए, कॉपी में प्रोपेन से देखिए प्रोपाइल पढ़ाए होंगे, प्रोपेन से। हाँ बोलिए कैसा प्रोपाइल लिखवाए हैं? नॉर्मल लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? आइसोप्रोपाइल, या इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। तो बोलिए, तो ये इसका नाम लिखना होगा। देखिए इसका नाम लिख दीजिए और उसके नाम में क्या लगा दीजिए? अल्कोहल लगा दीजिए। तो बोलिए इसका नाम क्या होगा? बोलिए जल्दी बताइए, इसका नाम बताइए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे लिखिए। चलिए तीसरा आइए, टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए 2 अल्कोहल्स OH group is attached with करा 2 alcohols in which OH group is attached with tertiary carbon atom are known as tertiary alcohols। फिर लिखे कोई भी वैसा अल्कोहल
जहां OH ग्रुप अटैच होता है टर्सरी कार्बन एटम के साथ। किसके साथ? टर्सरी। तो अगर OH ग्रुप टर्सरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्सरी। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऐसे देखिए, बोले एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 3। एक कार्बन कैसा हो गया? टर्सरी। और टर्सरी कार्बन पे OH लगा होगा तो उस अल्कोहल का क्या नाम होगा? टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्सरी। इस तरह 3 तरह का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल। चलिए अब इसको लिखिए, ऊपर लिख लिए हैं। चलिए लिख लिए। हो गया सबका? ठीक है, लिखिए। और थोड़ा ऊपर कर। लिखिए लिखिए, सब गप मत कीजिए। पूछना है कुछ? हो, सीधा थोड़ा बैठ जाइए। इसका जनरल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सर। देखिए अल्कीन का हाँ। तो CnH2 ये घट जाएगा। घट जाएगा। अभी कहाँ टाइम हुआ मेरा? आज क्लास लेट से भी ना शुरू हुआ है। आज 45 में क्लास शुरू हुआ है। 9:15 में क्लास था तो 9:45 हुआ। क्लास 9:45 से था, लेकिन आज क्लास का टाइम, आज क्लास जैसे कि 15 मिनट लेट से ना स्टार्ट क्लास हुआ।
टाइम का स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पहले से स्टार्ट होता था उसमें टाइम लेट हुआ कि नहीं आज? हाँ सर, मैंने स्टार्ट किया था पहले। पहले 9:15 में क्लास शुरू होती थी, आज का टाइम बदल गया, 9:45 हो गया। आज का टाइम ही अलग था। सब रूटीन ही देखते क्या सर। तो वो रूटीने के हिसाब से बता रहे कि आज टाइम में थोड़ा कम समय था। 45 से था। हाँ, 9:45 से था, इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ाना चाहिए। सर आपका मन। चलिए हो गया ये। अच्छा 5 बताओ पसंद, इसको हटा दे, हटा दे। लिख लिए। तो कंफ्यूजन होता है तो क्लास के बाद आ जाइए पूछने के लिए। देखिए अब हल्ला नहीं, इधर देखिए। जेम डाइहेलाइड, पहला पढ़े विक्सनल डाइहेलाइड, अब क्या पढ़ना है? जेमिनल यानी जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड में क्या होता है ना, अगर दोनों हैलोजन एटम अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? एक है, ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर दोनों, जैसे इसमें क्या था, एडजेसेंट था, अब सेकेंड बार में क्या कर रहे हैं कि दोनों हैलोजन कहां प्रेजेंट होगा? सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल यानी जेम डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे? जेम डाइहेलाइड। तो देखिए, बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट on the same carbon atom. Both halogen atoms are present on the same carbon atom. Its common name is अल्कालाइडीन डाइहेलाइड। देखिए यहां क्या लिखे हैं, सुनिए। बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, इट्स कॉमन नेम इज अल्कालाइडीन डाइहेलाइड, ऐसे लिखिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें लगाते हैं अल्काइल में आयोडीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आयोडीन। डाई लिखिए चाना लिखे, वहां पे भी बताए थे। सिर्फ अल्कालाइडीन भी लिख सकते हैं, ऐसे अल्कालाइडीन डाइहेलाइड। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 CH, एक Cl यहां लगा दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए। अब बताइए, एक ही कार्बन पे दोनों Cl हो गया कि नहीं? और जबकि यहां देखिए दोनों अलग अलग कार्बन पे Cl था, तो इसका कॉमन नेम होता था अल्काइलिन, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइलाइडीन। क्या नाम होगा? ये दो कार्बन को इथाइल, इथाइल लिख करके नाम में क्या लगा दीजिए? आयोडीन। क्या लगा दीजिए? इसमें क्या लगाते थे? इन। क्या लगाते थे? इन लगाते थे। तो बोल, इसका नाम कोई पूछेगा तो क्या पढ़िएगा? इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। क्या लिखेगा नाम इसका? इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। क्या लिखेंगे? इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड, ऐसे लिखिएगा। एक इसका देखिए, इसका नाम बताइए।
इसका नाम बताइए। ऐसे सुनिए ना, देखिए जैसे अल्केन से अल्काइल होता है ना, तब 3 कार्बन को प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन से क्या हो गया प्रोपाइल, और उसमें लगा दीजिए आयोडीन, IDENE, तो प्रोपाइल में क्या लगा दीजिए आयोडीन, तो पूरा नाम प्रोपाइल आयोडीन। तो देखिए इसको क्या पढ़िएगा, जैसे प्रोपाइल हो गया, इसमें जोड़ क्या दीजिए आयोडीन, तो प्रोपाइल आयोडीन, और उसके बाद डाई क्लोराइड हो गया। यहां भी कितना कार्बन है 3, लेकिन फर्क क्या है बीच वाले कार्बन पे है, तो आइसोप्रोपाइल आयोडीन। इसको क्या लिखिएगा आइसोप्रोपाइल आयोडीन। ऐसे समझ में आ गया। और तीसरा क्या है देखिए, टाइम पे कितना ध्यान देते हैं आप लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए एक था बिक्सनल, जेम, बिक्सनल था, जेम था, इसमें क्या है टर्मिनल डाइहेलाइड। क्या पढ़ेंगे टर्मिनल डाइहेलाइड। इसमें क्या करना है देखिए, देखिए यदि दोनों हैलोजन जो है ना तो सेम कार्बन पे अटैच होता है, ना तो एडजेसेंट कार्बन होता है, जैसे उसको टर्मिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं टर्मिनल डाइहेलाइड। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां देख सुनिए, देखिए एक ही कार्बन पे दोनों Cl नहीं है और ना एडजेसेंट कार्बन पे है, दोनों कहां है इंड कार्बन पे Cl लगा हुआ है। किस कार्बन पे है इंड कार्बन, तो इसको कहते हैं टर्मिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब इसका नाम कैसे पढ़ते हैं देखिए, CH2 को पढ़ा जाता है मिथाइलिन। क्या पढ़ा जाता है मिथाइलिन। और कितना CH2 है 1 2 3, तो 3 को बोलते हैं टर। टर मतलब क्या होता है 3। डाई, डाई का मतलब क्या होता है 2। टर मतलब जैसे ट्राई का मतलब भी 3 होता है और टर का मतलब भी क्या होता है 3 होता है। तो क्या लिखिएगा टर मिथाइलिन। और वो टर नहीं, देखिए टर मिथाइलिन। क्या पढ़ेंगे हम टर मिथाइलिन। और क्या है 2, तो टर मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ऐसे पढ़िए। तो ये सब याद रखिएगा, विक्सनल, जेमिनल और क्या होता है टर्मिनल। क्या होगा विक्सनल, जेमिनल और क्या होगा टर्मिनल। ऐसे याद रहेगा। चलिए तो आज इतना रहने दीजिए, छोड़ दे आज। चलिए 10 मिनट पर ही छोड़ दिया नहीं। क्या बात, आप लोग बहुत हंस रहे हैं आज।
देते हैं